A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Class 7th subject history. Chapter 5 rulers and buildings. प्यारे बच्चों, आज हमें ये नया चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। यानी जो लोग रूलर्स हुआ करते थे और उन्होंने कौन कौन से बिल्डिंग्स बनवाए हैं, यानी जिस रूल को हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उसने कौन कौन से बिल्डिंग्स बनवाए हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत कुतुब मीनार से हुई है, यानी कुतुब मीनार के एक छोटे से डिस्क्रिप्शन से हुई है। कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार इज 5 स्टोरीज हाई। कुतुब मीनार एक इमारत है जो कि 5 मंजिला है। द फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1199 AD। उसके जो पहला फर्स्ट फ्लोर है वो खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है 1199 AD में। यानी फर्स्ट फ्लोर पहले बच्चों ये कुतुब मीनार है। आप इसकी जो ये तस्वीर है आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है। फर्स्ट फ्लोर हम उसको कहते हैं जो ग्राउंड पर जो पहला स्टोरी होती है ग्राउंड के ऊपर, उसको हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, उसको फर्स्ट फ्लोर नहीं कहते हैं, बल्कि जो उस फ्लोर के ऊपर जो दूसरा, जिसको हम दूसरा फ्लोर कहते हैं, वही असल में फर्स्ट फ्लोर होते हैं। इन्हें उसका फर्स्ट फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है 1199 AD में, and the rest by Iltutmish in 1220 around 1229 AD। और जो बाकी 4 मंजिल है वो उसके सक्सेसर इल्तुतमिश जिसका नाम है उसी ने अराउंड 1229 AD में, यानी बाकी मंजिलें उसके कुतुब मीनार की, क्योंकि ये 5 स्टोरीज हैं। एक स्टोरी उसने बनाई है यानी फर्स्ट फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जो बाकी रह गए वो इल्तुतमिश ने बनवाए हैं 1229 ईस्वी में। इसके अलावा ओवर द इयर्स इट वाज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स एंड रिपेयर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तगलुक, फिरोज शाह तगलुक एंड इब्राहिम लोदी। और इसके बाकी सालों में जब उसमें डैमेज हुए हैं, किस वजह से, यानी बिजली गिरने की वजह से या अर्थक्वेक से, भूकंप आने की वजह से उसमें जो डैमेज हुए हैं, तो उसको रिपेयर किया है बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तगलुक, फिरोज शाह तगलुक एंड इब्राहिम लोदी ने उसकी मरम्मत करवाई। द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय द स्मॉल आर्क्स एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स। देखो इसमें जो ये आर्क्स बनाए गए हैं यानी और ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स इसमें बनाए गए हैं। इसके बालकनी जो ये वाला है, ये जो बाहर निकला हुआ है उसको बालकनी कहती हैं। कैन यू सी 2 bands ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बालकनी। क्या आप देखते हैं कि बालकनी के नीचे से जो 2 bands ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैं, एक ये है और दूसरा ये है। 2 bands ऑफ इंस्क्रिप्शंस किस तरह इसको लिखवाया गया है, और ये किस ज़बान में, दीज आर इन अरबिक, और ये अरबी लैंग्वेज में लिखी गई ये इंस्क्रिप्शंस। द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। जो ये इसका ये सरफेस है, ये एक तो कर्व्ड है और दूसरा एंगुलर है। देखो किस तरह एंगल बनाए गए हैं इसमें, और ये कर्व्ड भी बनाए गए हैं। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन। यानी जो इसमें इस तरह के इंस्क्रिप्शंस बनाए गए हैं, ये जरूर एक भारी कारीगरी है, यानी ये किसी हम इंसान की कारीगरी हैं। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। ये सिर्फ एक होनहार कारीगर ही इस तरह की काम कर सकता है, जिस तरह की कारीगरी इसमें की गई है, यानी इस कुतुब मीनार में देखने के लायक हैं। यानी इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो अगर हम देखेंगे क्या 800 साल पहले, 800 years ago की बात है, उस वक्त इस तरह की जो बिल्डिंग्स बनाए गए वो बहुत कम तादाद में बनाए गए हैं, जिनमें
यानी स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है या जिनमें ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद जब 13 सेंचुरी में इस तरह की बिल्डिंग्स को देखा गया तो वो हैरान हो गए इस तरह के बिल्डिंग्स को देख के। और इसके बाद जो 18th से या 800 ईयर्स से लेकर 1800 ईयर्स तक सेंचुरी तक जो बादशाह लोग थे या उनके ऑफिसर्स थे, उन्होंने दो तरह के बिल्डिंग्स बनवाए हैं। दो तरह के बिल्डिंग्स बनवाए, एक तो बादशाह के लिए खुद किंग्स के लिए, दो और दूसरा तो आम पब्लिक्स के लिए है। जो किंग्स के लिए बनाए गए उनमें से क्या फोर्ट्स किले बनाए गए थे, पैलेसेस यानी महल बनवाए गए हैं, टॉम्ब्स जो कब्रों पर वो टॉम्ब बनाए गए हैं, वो गार्डन्स रेसिडेंसेस और बागात में उनके रेसिडेंसेस बनाए गए हैं। इसी तरह आम जनता के लिए जो उन्होंने पब्लिक एक्टिविटीज के लिए बनाए हैं वो टेम्पल्स बनवाए गए हैं, मॉस्क्स बनाए गए हैं, टैंक्स वेल्स कुएं खोदे गए हैं, कारवान सराइस जो दूर से लोग आते थे सैर के लिए या ट्रेवलर्स आते थे उनके रहने के लिए जगह बनवाए गए थे, उसको कारवान सराइस कहते हैं, और बाजार बनवाए गए। इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे, बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, उन्होंने भी कुछ इमारतें बनवाए थे जिनमें उन्होंने टेम्पल्स बनाए हैं, मॉस्क्स बनाए, वेल्स बनवाए हैं या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स उनमें से मैसन्स या हवेलीज बनवाए थे। और किंग पर उस वक्त के जो किंग पर ये बात रखी गई है कि जो किंग होते हैं उसको वो अपनी जनता का ख्याल रखे, इस पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स, यानी केयर फॉर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यानी उसकी रियाया, यानी राजा अपने प्रजा की हिफाजत करेगा बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट। रूलर्स होप टू विन, ये इस तरह के काम इसलिए करते हैं ताकि उसकी तारीफ होती है, यानी उसकी जहन में ये होते कि हमें तारीफ होती है। इस तरह की एक बिल्डिंग अगर हम देखेंगे कि लेबर फॉर द आगरा फोर्ट, यानी आगरा फोर्ट जो अकबर ने बनवाए हैं उसमें उस वक्त कितने मजदूर लगाए गए हैं, 2000 स्टोन कटर्स, यानी जो पत्थर काटते थे वो 2000 थे, 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स एंड 8000 लेबरर्स उस वक्त इस आगरा फोर्ट के लिए लगाए गए थे। थैंक्स।